Hello everyone and welcome to the channel Desi Otaku. And this is your host Shivam Giri. And I'm really thankful to all of you guys कि मतलब जिनने मेरे videos देखे and those of who commented. I'm really feeling very much excited. I feel hugged by all of you guys कि एक तरीके से देखा जाए तो क्योंकि यार बहुत अच्छा लगा मतलब सीरियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे वीडियोस पे व्यूज आएंगे एक दिन में 200 व्यूज आ जाएंगे मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया एंड दैट्स व्हाई मैं वीडियो थोड़ा जल्दी भी बना रहा हूँ मतलब मैंने सोचा था कि एक वीक रहने दूंगा थोड़ा सेट होने दूंगा फिर दूसरा वीडियो डालूंगा बट ड्यू टू द एक्साइटमेंट एंड ऑल द लव आई एम लाइक चलो ठीक है बना लेता हूँ भाई 200 लोग अलग मेरे लिए बहुत होता है तो ऐसा मत सोचना कि इतने व्यूज इतने में लव करने लगा लेकिन यार एक सपोर्ट चाहिए यार मोटिवेशन चाहिए होता है सो या हियर आई एम विद द मोटिवेशन लाइक मेरे मोटिवेशन के साथ आपको मोटिवेट करना आइल्स के लिए तो शायद थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है आई थिंक 14-15 मिनट जैसी हो सकती है नॉट श्योर अभी तो मैं लाइक बिना कट के वीडियो बनाता हूँ ऐसा नहीं कट करके वो क्या एक फ्लो अच्छा आता है तो उसमें मजा आता है तो आज की वीडियो में पहला पॉइंट जो हम बात करेंगे वो होगा रीडिंग सेक्शन के बारे में एंड दूसरा पॉइंट होगा थोड़े से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में मैं जो आपको बताना चाहूंगा हाँ पहले एक नोटिस आपको मैं दे दूं कि लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स नहीं डाली थी फॉर द यूट्यूब चैनल इन विच देयर इज लिसनिंग टेस्ट एंड फॉर द ब्रिटिश काउंसिल साइट जहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा तो मैंने उसको एडिट करके वापस डाल दिए दोनों लिंक्स तो इफ यू वांट यू कैन गो एंड क्लिक ऑन दोस लिंक्स एंड गिव योर मार्क्स अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ और देखो कितना आता है यार मेरा तो वही कहूंगा मैं वही एक रीजन है अगर आपको पहले से पता है कि इन विच सेक्शन यू आर वीक इन विच सेक्शन यू आर स्ट्रॉन्ग तो फिर तो भाई आप लोग सेट हो कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को हाँ जिसको नहीं पता यार प्लीज गो एंड गिव दैट मॉक एंड देन कम बैक टू दिस टाइमिंग एंड देन सी कि हाँ अब आगे का क्या करना है तो पहले हम बात करते हैं रीडिंग के बारे में हम रीडिंग के पहले चार मोटे मोटे सेक्शन में मतलब बेसिक सेक्शन में मतलब एक तो डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं हर सेक्शन के हर मतलब पार्ट का जैसे रीडिंग सेक्शन का एक उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है हर सेक्शन के लिए मतलब सब सेक्शन के लिए जैसे यस और नो वालों के लिए ट्रू और फॉल्स के लिए 1 वर्ड 2 वर्ड आंसर्स के लिए तो मैं वो सब कुछ इंक्लूड करूंगा एक सेपरेट वीडियोस में यार देखो मैंने इतना कुछ इस चैनल को सोच के नहीं चालू किया आई एम एनिमे फैन सो नाम से पता चल रहा होगा इट्स जापानीज नेम एक्चुअली तो वही मैंने रख दिया बट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग लाइक है मेरे को आइडिया है मैं दोस्तों की हेल्प करना चाहता हूँ और करता भी हूँ एक्चुअली बट ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच नहीं पाता देयर आर फ्यू गाइस मतलब जो मतलब कॉल करके पूछते हैं कि भाई से बात कर ले इसको थोड़ा कुछ जानना है तो फिलहाल तो मेरा फोकस आइल्स पे तो मैं पहले आइल्स का पूरा सीरीज खत्म करूंगा एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड तो थोड़ा लास्ट में इसके बारे में बताऊंगा आपको कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे पर पहले भी रीडिंग की बात करते हैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों का बट ट्राई टू वॉच दिस टिल द एंड तो क्या ठीक सपोर्ट भी मिल जाएगा दूसरा आपको कुछ 2 चीज ज्यादा जानने मिल जाएंगी और क्या तो रीडिंग के हम सब सेक्शंस की बात करें तो एक होता है एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स यस और नो ट्रू और फॉल्स एंड 1 वर्ड 2 वर्ड आंसर्स तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड इतने ही होते हैं और 1-2 टाइप और आते हैं बट चलो ठीक है फिलहाल हम इतने ही गिनते हैं ये बेसिक्स है मतलब इसके बिना पेपर नहीं बनेगा ये आपको इसमें शायद एक आध फिल इन ब्लैंक्स कभी कोई ना यूज करे शायद यस नो कोई मतलब देखो हाँ लेकिन एक बात ये है कि यस नो ट्रू फॉल्स हर पेपर में होगा ही क्योंकि वो इतने खूबसूरत से सवाल है ना कि यार क्या बोले हम उसके व्याख्या करने बैठेंगे तो एक वीडियो बन जाएगा और बनाएंगे हम बाद में आराम से तो फिलहाल आपको एक बेसिक आइडिया बता देता हूँ यस और नो और ट्रू फॉल्स के बीच का डिफरेंस ओके एक एग्जाम्पल लेते हैं Annabelle is a cursed doll. This is your question for yes or no. ठीक है आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा एंड यू फाइंड के इसमें लिखा है कहीं पे कि फॉर yes or no ऐसा स्टेटमेंट उसके अंदर कि देयर वाज अ cursed doll who was named Annabelle after some or some so incidents. तो एक सीधा टू सीधा स्टेटमेंट आपको मिल गया मतलब किसने यहाँ पे बोला आपको क्वेश्चन दिया yes और no के लिए कि Annabelle is a cursed doll. yes और no फिर आपको स्टेटमेंट आपने ढूंढा आपको मिल गया कि हाँ है उसमें लिखा हुआ तो ये होता है यस और नो कि आपको जो चीज पूछी गई है वो उसमें है तो हाँ नहीं है तो ना ये होता है बहुत सारे लोगों को लगेगा ट्रू फॉल्स भी तो यही चीज होती है लेकिन आइल्स का थोड़ा ट्रू फॉल्स ट्विस्ट होता है उसमें ट्विस्ट क्या होता है तो ट्विस्ट ये होता है
कि जब उसको कुछ क्वेश्चन दिया, जैसे मान लो कि बोला गया कि वर्ल्ड वॉर टू हैड अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज, ठीक है, अभी पैराग्राफ में वर्ल्ड वॉर टू कहीं लिखा ही नहीं है, ऐसा लिखा है कि वॉर ऑलवेज comes with great tragedy and cause great grief and cause a lot of casualties, ऐसा लिखा है। अभी वर्ल्ड वॉर तो वर्ल्ड वॉर है, वो वॉर ही है, और उसको लिखा गया है कि हाँ ये इस वॉर में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा कहीं है नहीं। नॉट गिवन का एक ऑप्शन होता है, नॉट गिवन करके, तो 3 होते हैं एक्चुअली, यस, नो एंड नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, मतलब ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, 3 ऑप्शन दोनों में होते हैं। अभी नॉट गिवन का ऑप्शन हम बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन नॉट गिवन दोनों का अलग होगा, वो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, पर मैं अभी खाली आपको एक डिफरेंस बता रहा हूं कि ट्रू फॉल्स में क्या देखना है या सुनो में क्या देखना है। ट्रू फॉल्स में ये देखना है कि उस सेंटेंस का मीनिंग, जो वो सेंटेंस बता रहा है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया ट्रू फॉल्स बताने के लिए, वो पैराग्राफ में है या नहीं, यस और नो में एज इट इज है या नहीं। ये डिफरेंस होता है मेन, एकदम बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। नहीं समझ में आया कोई गल नहीं है भाई, इतना समझ लो कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और उसको हम एग्जाम्पल के साथ बाद में सॉल्व करेंगे। ज्यादा एनिमेशन इस वीडियो में नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा एक्साइटेड होकर बना रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। बाकी मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा एकदम ना डिस्क्रिप्टिव बनाएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक आपको बता दूं कि भाई आप जिस पानी में उतरने वाले हो कितना गहरा है, तो उसी के लिए वीडियो है कि भाई रीडिंग कितना गहरा है ये बता दिया जाए आपको, और उसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक्स होती हैं ये सब हम आराम से एक एक सेक्शन के अंदर कैसे कैसे मिस्टेक्स आप कर सकते हो वो बताऊंगा। क्योंकि यार मैंने की है, मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करी, और फिर मैंने देखा कि हाँ यार यहाँ गलती कर ली मैंने, वो चीज मेरे को आती है, ऐसा नहीं आती, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, तो कहाँ होती है कैसे होती है उसके बारे में आराम से हम बात करेंगे, आपको मैं एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा। दूसरा लेते हैं 1 word 2 word आंसर्स। ये भाई मतलब आपको आंसर पता है, आप आंसर से लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? एक एग्जाम्पल लेते हैं अगेन। तो मान लो कि केंटकी फ्राइड चिकन हेडक्वार्टर स्टार्टेड इन मान लो वॉशिंगटन डीसी बाय कर्नल सैंडर्स एंड इट रैन फॉर 3 years, लाइक मतलब 3 साल तक वो चला। आंसर क्वेश्चन आपको पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब 1 word 2 word आंसर्स के लिए, कि जो KFC था वो डीसी में कितने साल चला, लाइक हाउ मेनी इयर्स डिड केंटकी फ्राइड चिकन रन इन वॉशिंगटन डीसी और इट्स हेडक्वार्टर वाज इन वॉशिंगटन डीसी। जो भी क्वेश्चन हो यार, मैं ऐसे ही रैंडम डेटा थ्रो कर रहा हूँ यार, ऐसा मतलब जाके गूगल मत करने बैठना। तो मैंने लिख के मतलब मैंने उसका आंसर किया 3 year, 3 year। अभी मेरी गलती क्या होगी पता है, मैं एस लगाना भूल गया, और मैंने बाद में इसको देखा था, लाइक पेपर देके आ गया, फिर मैंने ऐसे ही पता नहीं कहीं पे कुछ देख रहा था, उसमें देखा कि यार ये रॉन्ग दिया, इन्हें क्यों दिया रॉन्ग, आंसर तो वही है, फिर देखा उसमें एस नहीं लिखा था। तो इतनी छोटी सी बात पे भी मार्क्स कट जाएंगे, और 0, मतलब इट्स अ बाइनरी सिस्टम यार, यस या नो, 1 या 0, मतलब हाँ मार्क्स मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, खत्म। तो ऐसी मिस्टेक्स भी होती हैं उसमें, तो थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। तो क्या ध्यान रखना है वो भी हम सारी मिस्टेक्स को इलैबोरेट करेंगे। भाई देखो यार, अब आपने उल्टा मिस्टेक करा तो मेरे को तो आइडिया है नहीं, लेकिन हाँ जो एक जनरल लोग मिस्टेक करते हैं, जो वो एग्जाम चाहती है लोगों को मिस्टेक करने को बोल रही, मतलब वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि यार तुम करो ऐसा करके मिस्टेक। सो ये हो गए 2 सेक्शन जो थोड़े टफ होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कंपैरेटिवली इजी होते हैं, लेकिन वो भी थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम लल्लू है, ऐसा नहीं है, थोड़े ट्रिकी वो भी हो सकते हैं। फिर बचते हैं और 2 चीज जो होती है आपकी एमसीक्यूज आर डैम इजी यार, मतलब मेरे को तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन कभी कभार 1-2 सेट्स में मेरे को भी तकलीफ होती है। लेकिन हाँ देखो यार, अगर पेपर हार्ड आया है इसका मतलब है कोई दूसरा सेक्शन इजी आया है। अगर ये एक सेक्शन हार्ड आया है तो कोई दूसरा सेक्शन इजी आया है। लेकिन इन जनरल एमसीक्यूज को आप ज्यादा हार्ड कर नहीं सकते, और आप कितना भी हार्ड करेंगे आपको आंसर मिल ही जाएगा यार, उतना तकलीफ वाली बात नहीं, उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बचती है एक लास्ट चीज जो बोलते हैं हम इसको, आई थिंक शायद खत्म हो गई, नहीं एक चीज और है मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रही, लेकिन एक और होती है जो अपने इसके, हाँ ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड, के वेदर इज लाइक ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, या ये स्टेटमेंट का जो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जैसे आईएल्टीएस में अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा गया है जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट आपको उसमें पूरा सिलेक्ट करना है, मतलब कि हाँ ये स्टेटमेंट पैराजम्बल्स टाइप एक तरीके से देखो तो, लेकिन वो बहुत कम आता है। मैंने 1-2 पेपर में देखे हुए बहुत पुराने, मतलब ऐसा बुक में पढ़ रहा था उसमें मेरे को दिख गए थे, तो बस वही देखे, पर अभी तो नहीं आते यार, अभी तो मेन ये 4-5 चीज ही हैं जो हैं वही है।
तो ये हो गया रीडिंग का सेक्शन कंपाइलेशन में एक छोटे से। और ये होता है आपका पानी, ये पानी है जिसमें आपको उतरना है। अभी इसमें आप डिसाइड करो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। मतलब आप सॉल्व जब करोगे, 2-3 अपने हिसाब से पेपर जब खुद से दोगे, तो आपको आइडिया आएगा कि नहीं, जो एमसीक्यूज है वो मेरे से इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं, जो एमसीक्यूज उसमें शायद मेरे को टाइम लग रहा है, या मेरे यस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है उसमें मेरे को इजी लग रहा है, ऐसा करके। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पर मैं हर एक स्टेप के लिए, हर एक सब सेक्शन के लिए वीडियो डेडिकेटेड दूंगा, 10-10 मिनट, 12-12 मिनट की, जिसके अंदर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको समझेंगे, उसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है वो देखेंगे, और उसको कैसे नहीं करना है वो देखेंगे। ठीक है, और दिस इज ट्रू फॉर ऑल द सेक्शंस। तो अभी हम दूसरे पार्ट पे पहुंच चुके हैं इस वीडियो के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द पार्ट 1 कि रीडिंग के बारे में मैंने जिसका डिस्क्रिप्शन दिया कि व्हाट इज रीडिंग, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें होते हैं। अभी मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। इसके बाद में डालूंगा वीडियो लिसनिंग का, फॉलोड बाय राइटिंग, एंड देन फाइनली स्पीकिंग। स्पीकिंग में को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसमें क्या लेके आऊँ। बाकी 2 के मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी है। सो 1-2 दिन में इस पे भी अगर अच्छा व्यूज देख लो, थोड़े लोग और देख लें इसको, तो मैं 2 दिन में वो भी अपलोड कर दूंगा बना के। और एक बार आप ये 4 वीडियोस देखोगे ना, 5 वीडियोस एक सेट ले लो कि आईएल्टीएस आपने डिसाइड कर ली, आपका सेक्शन कौन सा वीक है, आपने कौन से 4 सेक्शन देख लिए, मतलब 4 सेक्शन समझ लिए, क्या क्या होता है, क्या क्या उसमें होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एंड देन फाइनली हम पहुंचेंगे उस सेक्शन के ब्रेकअप पे, सब सेक्शंस पे, और उसको अच्छे से इलैबोरेटली मैं समझाऊंगा कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट नहीं करना है, किसको पहले प्रेफरेंस देना है, किसको बाद में, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सब कुछ, एवरीथिंग। तो that's it for today's video guys, hope so you like it। थोड़ा ज्यादा वेग हो गया है, मतलब थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा, आपको लगेगा थोड़ा शायद समझने में तकलीफ हो। रीडिंग वाला सेक्शन मैंने कट शॉर्ट कर दिया, बाकी टाइम मैंने बकचोदी करी है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा ज्यादा जरूरी था मेरा बताना इस वीडियो में कि मैं आगे की वीडियोस किस तरह से लेने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू हैव शोन टू माय वीडियोस। मतलब एक ही वीडियो है, उस पर ही दिखाया, कोई बात नहीं। तो थैंक यू गाइस एंड सी या, बाय बाय।